सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल RS2 शर्मा कोचिंग क्लासेस, जिसमें आज हम प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित और सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए लाए हैं वर्गमूल ज्ञात करने का एक ट्रिक। इस ट्रिक की सहायता से आप 3 अंकों से लेके जितने 4 अंक हों, 5 अंक, 4 अंक, 6 अंक, कुछ भी हों, उन सभी के वर्गमूलों को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको सिर्फ ये 1 से लेके 9 तक की संख्याओं के वर्ग याद करने होंगे। देखिए, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 9 का 81, 8 का 64, 7 का 49, 6 का 36। तो इन वर्गों की सहायता से, और ये शायद आप सभी को याद भी रहते हैं, इनकी सहायता से अब हम किसी भी संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम कोई 3 अंकों की संख्या को लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई 3 अंकों की संख्या ले ली 841। देखिए, हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसके वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसे 2 भागों में तोड़ेंगे, और वो 2 भाग होते हैं। देखिए, इसको हम पीछे से 2 के पेयर में बनाते हैं, जोड़े में 2 डिजिट। तो वो पीछे से हमने इसको 2 डिजिट ले लिया, अब ये क्या रह गया 1 डिजिट। तो अब हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना होगा। तो पहला स्टेप हुआ इसको 2 जोड़े में तोड़ना, पेयर में तोड़ना। फर्स्ट डिजिट मतलब ये एक पेयर को लग कर दिया, अब इसमें ओनली 1 नंबर रह गया, तो इसको भी हम जोड़े से बना देते हैं। ये हो गया आपका 08। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें इकाई के अंक को देखा जाता है, तो लास्ट की जो 41 है, इसमें इकाई का अंक क्या है 1। अब आपको ये देखना है, जो आपके ये नंबर लिखे हुए हैं, कि इनमें किसके स्क्वायर में इकाई का अंक 1 आता है। देखिए, 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, इन दोनों का ही इकाई का अंक 1 होता है। मतलब इसका जो वर्गमूल होगा उसका अंक आपका 1 हो सकता है और 9 भी हो सकता है। ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब आपको ये देखना है, जो इसके पहले वाली संख्या है, मतलब ये 8, ये किन संख्याओं के वर्गों के मध्य है। जैसे 1 के स्क्वायर 1 से तो ये ज़्यादा है, 2 के स्क्वायर से भी ज़्यादा है, 3 के स्क्वायर से ये कम हो गया। मतलब जो आपका 8 है, ये आपका 2 के स्क्वायर से ज़्यादा और 3 के स्क्वायर से कम है। तो हमेशा कम संख्या वाले स्क्वायर की संख्या का हम प्रयोग करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या लिया जाएगा 2। देखो, इन दोनों अंकों के आगे हमने 2 का प्रयोग कर दिया। मतलब ये संख्या जो है 29 का वर्ग भी हो सकती है और 21 का वर्ग भी हो सकती है। अब इसका वर्गमूल ये सही है या ये सही, इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, आपको केवल ये देखना है कि हमने संख्या का चुनाव क्या किया है 2। अब इसमें इसकी अनुवर्ती संख्या जो मैंने आपको वीडियो में बताई थी, 2 की अनुवर्ती क्या होगी 3, मतलब इससे 1 ज़्यादा का गुणा कीजिए, 2 तिया क्या हो गया 6। अब आपको ये देखना होता है, ये जो 6 संख्या है, यदि इससे वर्ग ये स्क्वायर रूट की संख्या बड़ी है, जैसे 8 6 से बड़ा है, तो आप बड़ी वाली संख्या को लेंगे। और यदि ये संख्या इससे छोटी होती तो हम किसको लेते, छोटी को। तो यहाँ 8 आपका 6 से बड़ा है, इसलिए आपका इसका वर्गमूल 29 होगा। तो दोस्तों, आपको ये समझ में आया होगा। इसके आगे हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, जो 3 अंकों में ही होगा। देखिए, हम ले लेते हैं, चलिए 729 को कैच करते हैं। हमें 729 का वर्गमूल ज्ञात करना है, और ये आप कुछ ही सेकंडों में कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस की आवश्यकता है। देखिए, इसमें हम सबसे पहले इसको पीछे से 2 भागों में तोड़ेंगे। 1 पेयर हो गया, ये सिंगल डिजिट है, इसको डबल बना दीजिए, ये 2 पेयर हो गए। अब ये देखिए, इसमें है 29, इकाई का अंक क्या है इसमें 9। यहाँ पर आपको ये देखना है कि 9 कब आता है, 3 के स्क्वायर में भी 9 होता है, 7 के स्क्वायर में भी 9 होता है इकाई का अंक। तो इसका वर्गमूल 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। अब क्या होगा, अब आपको इसके आगे वाली नंबर को देखना है, ये 7 किन 2 नंबरों के बीच में होगा। देखिए, 4 से बड़ा है, 9 से छोटा है। मतलब जो 7 है, ये आपके 2 के स्क्वायर से बड़ा है और 3 के स्क्वायर से छोटा है। तो हम किसका चुनाव करेंगे, छोटी वाली संख्या का। 7 से छोटा है 2, तो इसके आगे भी 2 नोट कर दीजिए, इसके आगे भी 2 नोट कर दीजिए। अब आपको ये चेक करना होता है कि ये इसका वर्ग है या इसका वर्ग, मतलब इसका वर्गमूल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो सही चुनाव करने के लिए जो हमने संख्या ली है ये 2, इस 2 का हम इसकी अनुवर्ती, 2 की अनुवर्ती क्या होगी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका 6। अब देखिए, वर्गमूल में जो स्क्वायर रूट में संख्या है 7 इससे बड़ी है। यदि ये वाली संख्या इससे बड़ी है तो हम बड़ी संख्या का चुनाव करेंगे, मतलब इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका 27। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम जो 3 अंकों की संख्या होती हैं, इनके
वर्गमूलों को ज्ञात कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल और ले लिया जाता है। देखिए एक और ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 961। देखिए ये 961 हो गया। अब 961 में इकाई का अंक क्या है, देखो इसको पहले दो भागों में तोड़िए, ये हो गया 0 9 61। अब इसमें इकाई का अंक क्या है, 1। किस में आता है, 1 और 9 में, तो मतलब 1 हो सकता है, 9 हो सकता है। अब इसके आगे वाले नंबर को देखिए, ये है 9, और 9 किसका होता है, 3 का। क्लियर, मतलब इसके आगे 3 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब इन दोनों में से सही अंक का चुनाव करना होगा। सही अंक का चुनाव करने के लिए जो 3 है, देखो मैंने 3 को ले लिया। 3 का अनुवर्ती क्या होगा, 3 से एक अंक बड़ी संख्या 4, 3 चौके 12, तो 12 से ये 9 छोटा है। अब ये संख्या आपकी छोटी हो चुकी है, तो इन दोनों में से हम ऐसी संख्या चुनेंगे जो छोटी होगी। तो छोटी कौन है, 31, मतलब 961 31 का वर्ग होगा, या 961 का वर्गमूल 31 होगा। तो ये इस प्रकार से हम 3 अंकों की संख्या का कुछ ही सेकंडों में वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अब आते हैं हम 4 अंकों की संख्या पर। देखिए उसमें भी यही रूल चल रहा है। जैसे मान लीजिए आपने कोई संख्या ले ली और ये संख्या हो गई आपकी, चलिए एक अपने मन से कोई संख्या ले लेते हैं 40 96, और ध्यान रखिएगा ये सिर्फ पूर्ण वर्ग संख्याओं के लिए ही ये रूल अप्लाई होता है। अब इसको हम 2 भागों में तोड़ते हैं, 1 भाग 2 भाग। देखिए इसका अंतिम अंक क्या है, 6, मतलब इकाई का अंक 6 कब आता है, 4 के स्क्वायर में, 6 के स्क्वायर में, मतलब इसका जो वर्गमूल होगा वो 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अब क्या करना होगा, इसको देखिए पहला अंक क्या है, 40। 40 कहाँ आता है, 40 आता है आपका देखिए 49 और 36 के बीच में। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं जो आपका 40 है ये 6 के स्क्वायर से बड़ा और 7 के स्क्वायर से छोटा होता है। तो आगे की संख्या का वर्गमूल हम क्या लेंगे, हमेशा छोटी वाली संख्या का चुनाव। मतलब ये 6 भी हो सकता है, ये भी 6 हो सकता है। इसका वर्गमूल 66 भी हो सकता है, 64 भी हो सकता है। अब इन दोनों में कौन सही है, इसके लिए मैंने क्या बताया, जो आपने अंक लिया है 6, इसको इसके अनुवर्ती मतलब 7, 6 का अनुवर्ती 7 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 6 7 42। देखिए इसका गुणनफल 42 आया, और अंदर की संख्या क्या है, 42 से छोटी। यदि अंदर की संख्या 42 से छोटी है तो हम इन दोनों में से छोटी संख्या का चुनाव करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 64। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल, और संख्या ले लेते हैं 4 अंकों की। जैसे हमने ले लिया 2401। 2401 का वर्गमूल आप कुछ ही सेकंडों में ज्ञात कर सकते हैं। इसको आप 2 अंकों में या 2 जोड़ों में तोड़ दीजिए। ये हो गया आपका एक जोड़ा, ये एक हो गया दूसरा जोड़ा। अब देखिए 1 कब आता है, 1 या 9 के स्क्वायर में, मतलब इसका जो वर्गमूल होगा वो 1 या 9 के रूप में प्रदर्शित होगा। अब आगे के नंबर को देखिए, ये 24 कहाँ आएगा आपका, देखिए 24 होगा आपका 16 और 25 के बीच में। मतलब ये जो 24 है ये आपके 4 के वर्ग से बड़ा है और 5 के वर्ग से छोटा है। अब क्या करना होगा, हमेशा छोटे अंक का चुनाव करेंगे। तो ये आपका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब 49 या 41 दोनों में सही कौन है, इसका अनुमान लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जो 4 होगा इसको इसकी अनुवर्ती संख्या, 4 की अनुवर्ती कौन होती है, 5, 4 पंचे 20। देखिए इन दोनों का गुणनफल 20 आया, और अंदर की संख्या क्या है, 20 से ज़्यादा 24। तो हम इन दोनों में किस संख्या का चुनाव करेंगे, जो बड़ी संख्या होगी। तो ये हो गया आपका 49, तो इसका वर्गमूल होगा आपका 49। तो इस प्रकार से दोस्तों आप 4 अंकों की संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम कोई 5 अंकों की संख्या और 6 अंकों का भी इसी प्रकार से यूज करना है। आप कोई ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो आप इसका प्रयोग करें, और इसकी सहायता से जितने भी अंक हों उन सभी को वर्गमूल के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो पूर्ण वर्ग संख्याएँ नहीं होती हैं उनके लिए हम एक भाग विधि लेके आएंगे, जो आप सभी ने पढ़ी होगी, और उसी का हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आ चुकी हैं। और आप सभी अपना ध्यान रखिए। सभी को नमस्कार, जय हिंद।